हाँ भाई, पढ़ नहीं पा रहे हो, आलस आ रहा है, कहाँ से शुरू करें समझ नहीं आ रहा है। सिर्फ 2 महीने रह गए एग्ज़ाम को और कोर्स करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसे करेंगे? मैं करवाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। आगे एग्ज़ाम तक की पूरी स्ट्रेटेजी और प्रिपरेशन सब बताने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं हम एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी सबसे पहले कैसे तैयार करने वाले हैं। तो डायरेक्ट चलते हैं हम एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी के लिए। हमें एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी को 3 स्टेजेस में बांटना है, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3। तो फेज़ 1 में हमें क्या करना है? फेज़ 1 में हमें सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है हमारे पास वो आता है कि पहला क्वेश्चन कि स्टार्ट कैसे करें, मतलब हाउ टू स्टार्ट। अपने नोट्स उठा लो, कुछ नहीं करना है, जीरो से पढ़ना है, जीरो से नोट्स उठाओ, रीडिंग लगानी है, सिर्फ रीडिंग लगानी है जीरो से। कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में पहले से ही है, हमने सब पहले पढ़ा हुआ है, बस रिमाइंड करने की बात है। नोट्स उठाओ, स्टार्ट करो रीडिंग करना और साथ में उनके शॉर्ट नोट बनाना स्टार्ट कर दो। ये शॉर्ट नोट्स आपके काम आने वाले हैं फेज़ 2 में, जिसमें कि हम सिर्फ रिवीजन करने वाले हैं। तो शॉर्ट नोट बनाओ। किसी भी कोचिंग के नोट्स या किसी भी दोस्त के नोट्स इतने काम नहीं आएंगे, इतने बेहतर नहीं होते जितने खुद के नोट्स होते हैं। नोट्स कैसे बनाने नहीं आता, मैं बताऊंगा, अगले वीडियो में देख लेना नोट्स कैसे बनाते हैं। तो अब इसके अलावा अब जो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर उठकर आता है, तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि स्टार्ट कैसे करें, वो तो पता चल गया, लेकिन कहाँ से करें ये समझ में नहीं आ रहा। तो स्टार्ट कहाँ से करें, तो उसको सबसे पहले मैं बता रहा हूँ जो सब्जेक्ट कौन सी उठानी है। स्टार्ट कहाँ से करने का मतलब है कि हमें सब्जेक्ट कैसे उठानी है, कौन सी सब्जेक्ट उठानी है। तो सब्जेक्ट पहले वो उठाओ जो सबसे आसान हो, सबसे हमें ईजी पड़े, जिसे हम आसानी से ख़त्म कर सके, जिसमें हमारा मन लगे। इससे हमारे पास 2 फायदे हैं। पहला कि हमें एक चीज़ का बूस्ट मिल जाएगा, कि हमें एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस चीज़ का कि चलो ठीक है हम फिर से कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, इससे हमारा जो आगे आने वाली 3-4 सब्जेक्ट को बूस्ट मिल जाएगा। बूस्ट कैसे मिल जाएगा कि अगर हमने पहली सब्जेक्ट को बहुत कम टाइम में ख़त्म कर लिया तो आने वाली जो 3-4 सब्जेक्ट है ना, कोई बड़ी बात नहीं होगी उन्हें फटाफट ख़त्म करने में। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फेवरेट सब्जेक्ट कौन सी है, आपको पढ़ने में किससे ज़्यादा मज़ा आता है, कौन सी सब्जेक्ट आप जितनी जल्दी ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, तो फेज़ 1 हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम फेज़ 2, इसे हम नाम देंगे रिवीजन फेज़। ये हमें पूरा करना है 30 डेज में। फेज़ 1 30 दिन में हमारा फेज़ 1 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं फेज़ 2 के ऊपर। फेज़ 2 पे क्या करना है कि हमें, मैं बता रहा हूं रिवीजन सबसे पहले कैसे करते हैं। रिवीजन करने का मोस्टली लोगों को पता नहीं होता कि रिवीजन करना कैसे होता है, क्योंकि हमारे दिमाग की एक साइकोलॉजी होती है, वो ये होती है कि हम पहले दूसरे तीसरे दिन जो पढ़ते हैं ना, चौथे पांचवें दिन वो उसकी मेमोरी है ना जो माइंड से हटती जाती है, वो धीरे धीरे धुंधली हो जाती है और 7वें 8वें दिन तक तो बिल्कुल खत्म हो जाती है। तभी लोगों को लगता है कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, मुझे याद नहीं हो रहा है, मैं करूं क्या। तो उसके लिए क्या करना है, हमारे पास इसके सिलेबस के अंदर टोटल 13 सब्जेक्ट हैं। कितने? 13 में से एक माइनस कर लो, वो है ऑटोकैड। ऑटोकैड ऐसी सब्जेक्ट है, आप एक दिन पहले पढ़कर भी आप इसके 5 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। कोई ज़्यादा इतने भयंकर क्वेश्चन इसमें से आते नहीं है। तो सब्जेक्ट हमारे पास कितने? 13। सपोज एक दिन का हमें एक सब्जेक्ट को टाइम देना है। पहले दिन हमने उठाई एक सब्जेक्ट, एक दिन में पूरा रिवीजन कंप्लीट कर देना है। और एक बात ध्यान दे लेना कि जब आप रिवीजन करोगे तो साथ में आपको एक जो सिलेबस है, सिलेबस का आपको इस तरीके से एक हमारा कॉपी रख लेनी है। उससे क्या होगा कि एक इस तरीके की कॉपी रख लेनी है। उससे क्या होगा, जो टॉपिक्स है हमारे पास, टॉपिक्स जैसे स्टार्ट सपोज किया कि हमारे पास बीएमसी है, बीएमसी में हमने सबसे पहले स्टोन, ब्रिक्स, टिम्बर, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। स्टोन क्लियर करना है, स्टोन को काट देना है। ब्रिक कर लिया, ब्रिक को काट देना है। ठीक है, ऐसे करके जब भी पढ़ना है पूरे नोट्स के जो सिलेबस है उसके टॉपिक्स के हिसाब से पढ़ना है। उससे क्या होगा कि हमारा एक भी टॉपिक मिस नहीं होगा और एग्जाम में हमें क्वेश्चन जो छोड़ने की प्रोबेबिलिटी है बहुत ही कम हो जाएगी। ठीक है, अब रिवीजन को स्टार्ट कैसे करना है। पहले दिन हमने उठाई पहली
सब्जेक्ट कोई सी भी उठा ली, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी उठा ली, चौथे दिन पहली वाली धुंधली हो जाएगी, उसकी दिमाग में रहने की क्षमता जो है कम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, चौथे दिन वापस पहली को उठाएंगे, पांचवें दिन चौथी, छठे दिन दूसरी सब्जेक्ट को उठाएंगे। मतलब एक शिफ्ट करके एक सब्जेक्ट को हम यहाँ पर पास करते जाएंगे, 5 और उसके बाद में 3, फिर 5 के बाद में 6, फिर ऐसे 4, 7 और टोटल हमारे पास 24 दिन लगेंगे 12 सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। 24 दिन लगेंगे। 24 दिन में हमने 2 बार रिवीजन कंप्लीट करके पटक दिया है बहुत ही अच्छे से। अब बहुत ही अच्छे से हमें कैसे रिवीजन करना है, अब 2 सेट हमारे पास रिवीजन के हो गए, 2 सेट हमारे पास रिवीजन के हो गए। ये हो गया रिवीजन 1 और ये हो गया रिवीजन 2। रिवीजन 1 में क्या करना है, सबसे पहले टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों का बता रहा हूँ, 5+3 में डिवाइड कर दे लो। 5+3 में डिवाइड कर दिया मतलब 5 घंटे टेक्निकल के और 3 घंटे नॉन टेक्निकल के दोगे तब ही कुछ हो पाएगा, वरना नहीं होगा। तो रिवीजन फर्स्ट में क्या करना है, 2 से 3 घंटे पर सब्जेक्ट मैक्सिमम बता रहा हूँ, 2 से 3 सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट आपको घंटे लगेंगे, ठीक है। उसके बाद में 5 में से आपके पास 2 घंटे अभी भी बच रहे हैं, तो 2 घंटे में क्या करना है, क्वेश्चन उठाने, जितने क्वेश्चन उठा सकते हो उठा लो, शॉर्ट नोट में बना लो। यहाँ पर एक टिप ये है कि अब जिस बुक में से क्वेश्चन लगा रहे हो उस बुक के साथ में आपको एक खाली कॉपी बनानी है। उस खाली कॉपी में उस बुक के वो क्वेश्चंस लिखने हैं जो या तो बार बार रिपीट हो रहे हैं, या फिर आपको याद नहीं हो रहे हैं, या फिर आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। मतलब एक कॉपी बनाओ, इंडेक्स बनाओ, सब्जेक्ट बनाओ, क्वेश्चन डालो, ठीक है। क्वेश्चन डाल दिया, उसका आंसर लिख दो कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये याद नहीं हो रहा, ये कोई कॉन्सेप्ट है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। तो इस कॉपी का जादू जो है ना, वो आपको 3rd फेज में एग्जाम के एक दिन पहले दिखेगा। आपको याद आएगी कि ये कॉपी जो मैंने बनाई है ना, दुनिया का जिंदगी में मैंने बेस्ट काम किया है। तो क्वेश्चन कर लिए, ये कर लिए, 2 से 3 घंटे और 2 घंटे हमने क्वेश्चन करने के लिए। तो रिवीजन फर्स्ट हमारा इस तरीके से हो जाएगा। अब उसी बुक का हमें सेकंड रिवीजन कैसे करना है, पहले क्वेश्चन यहाँ पर हमने रिवाइज किया था, उसके बाद में क्वेश्चन उठाए थे, जस्ट अपोजिट रिवीजन 2 में कर देना है। पहले क्वेश्चन उठाने थे, फिर हमें रिवाइज करना है। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा यह है कि जब आप पहले क्वेश्चन कर रहे हो, क्योंकि रिवीजन तो आपने पहले कर लिया है, तो उसी ही के बेसिस पे हमको नए क्वेश्चन करने हैं। और क्वेश्चन अगर हमने कर लिए तो इन क्वेश्चन को करने के बाद अगर कोई क्वेश्चन हमें नहीं आता है तो हम जब दोबारा रिवीजन करेंगे उसका, तो तब हमें ये याद रहेगा कि हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था पर हमें याद नहीं हुआ, तो इसका क्वेश्चन हमसे लगा नहीं था। अब आगे इस वाले कॉन्सेप्ट को हमें दोबारा से अच्छे से पढ़ना है, तो आपका वो कॉन्सेप्ट 2 बार बेटर और अच्छे तरीके से ऑटोमेटिकली परफेक्शन आ रहा है आपके पास। यहाँ पर रिवीजन के अंदर ही ऑटोमेटिकली सारा परफेक्शन आ रहा है। ये यहाँ पर 24 दिन हो गए टोटल, 30 दिन इसके, 24 दिन इसके, कितने हो गए 54, मान लो 55 हो गए। एक दिन भी वेस्ट करने का नहीं, बट स्टिल 55 हो गए। बुखार आ गई, कोई दिक्कत नहीं, 10 लग गए, ठीक है 55। अब अगर 65 में 67 में से 55, 67 में से 55 घटा दिए, 12 बचे, 2 दिन एग्जाम के पहले के निकाल लो, 10 दिन बच गए। अब 10 दिन में क्या करना है, 10 दिन में फेज 3 उठाना है। फेज 3 में क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ फेज 3 में टेस्ट बुक, टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, सिर्फ मॉक टेस्ट। टेस्ट बुक पर जाना, एप्लीकेशन पर, वहां से RSMSSB JEE का जो मॉक टेस्ट का पूरा टेस्ट है वो बाय कर लेना, खरीद लेना, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ले सकते हो डायरेक्ट जाकर, ठीक है। 10 दिन तक आपको टेस्ट देने। एक बात और, मार्क्स कम आएंगे, कुछ भी होगा, घबराना नहीं है, बिल्कुल नेगेटिविटी में नहीं जाना है, क्योंकि ये जो टेस्ट पेपर है ये डिसाइड नहीं करेगा एग्जाम में क्या आएगा। ये सिर्फ आपको उस तरीके से प्रिपेयर करना है कि बस आपको लगे कि हाँ मैं एग्जाम दे रहा हूं तो मुझे एग्जाम की तैयारी होगी। एग्जाम देने के लिए भी एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हो आप, समझ रहे हो। यहाँ पर एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो आप, एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हो। आपको बिल्कुल ये मॉक टेस्ट जो है इस तरीके से देने हैं जो आप सारी, वही आपको सारी टेक्निक्स करनी है जो आप एग्जाम के दिन पर करने वाले हो। सारा सब कुछ वही यूज करना है। 3 फेज हो गए, सारा कंप्लीट होगा। हम लास्ट में एग्जाम के, अब हमें 2 दिन बचे हैं।
2 दिन में क्या करना है? 2 दिन में हमें जो मैंने नोट्स क्वेश्चन की जो आपसे जो कॉपी बनवाई थी, जो क्वेश्चन की कॉपी बनवाई थी, आपको 2 दिन तक सिर्फ वही पढ़नी है, कोई लोड नहीं लेना है। ये क्वेश्चन बुक पढ़ लोगे, आपके रहे हुए बचे हुए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पहले के क्लियर हैं, जो क्वेश्चन नहीं आते थे वो रिवाइज हो गए, जो क्वेश्चन बार बार आ रहे थे वो इंपॉर्टेंट का हमें पता चल गया, तो काफी क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी हमारे पास यहां पर ही बन जाती है। तो इस तरीके से तीनों फेज कंप्लीट हो गए, एग्जाम की तैयारी पूरी हो चुकी है, अब एग्जाम देने जाना है। एग्जाम देने जाने से पहले एक बात और बता दूं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, मान लो कुछ भी मान लो इस चीज को, नींद एग्जाम से पहले पूरी जरूर कर लेना, और इस नींद की तैयारी आज ही से शुरू कर देना, क्योंकि नींद एक दिन में हैबिट नहीं बनती है। डेली तुम टाइम पे सोओगे तब ही जाके तुम उस दिन रात को भी टाइम पे सो पाओगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि उस दिन तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा हो, तुम्हें नींद आए या नहीं आए, सुबह तक तुम्हारी आंख ही ना लगे। तो ये बहुत जरूरी है, वरना पता नहीं चलेगा एग्जाम में क्या हो रहा है, क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, सब पता घर पे आकर रोगे और कुछ ऑप्शन बचेगा नहीं तुम्हारे पास। Thank you friends for watching this video. अगर वीडियो अच्छा लगे so give this video a thumbs up and subscribe our channel. Don't forget to hit like and subscribe. Share this video to all your engineering friends and all the aspirants of JEE. मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। Keep learning, keep supporting. Bye bye.